हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है पोर्टफोलियो। आज हम जानेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है। भारत में नवाचार शिक्षा पद्धति में पोर्टफोलियो को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें छात्र की विद्यालय, घर और समाज की उपलब्धियों का साक्ष्य वर्णित होता है। इसमें विद्यार्थी की विभिन्न कौशलों में पारंगतता का भी प्रदर्शन होता है। उनकी वे सभी कौशलें होती हैं जिनका मापन परीक्षाओं द्वारा भी नहीं किया जा सकता। स्कूली शिक्षा को सफल बनाने के लिए पोर्टफोलियो अनिवार्य होता है। तो आज हम जानेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है। व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इन सब की जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहता है। शिक्षार्थियों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का विवरण रखना है, पोर्टफोलियो कहलाता है। यह एक शिक्षार्थी की क्षमताओं, विचारों और दृष्टिकोणों का प्रमाण प्रदान करता है। किसी स्टूडेंट के अंदर की जो एबिलिटी होती है, पोटेंशियलिटीज़ होती है, उसके जो थॉट्स होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उसका प्रमाण प्रदान करता है। एक पोर्टफोलियो शिक्षार्थी की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। पोर्टफोलियो के द्वारा स्टूडेंट को अपने प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है और उसी के आधार पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बालक के जीवन का प्रत्येक अवस्था तथा घटना की जानकारी जिस फाइल के अंतर्गत मिलती है, उस फाइल को पोर्टफोलियो कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो सिर्फ किसी व्यक्ति या बालक का ही बनाया जाता है, बल्कि पोर्टफोलियो किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी इत्यादि का बनाया जा सकता है, जिसमें बालक के जीवन के प्रत्येक अवस्था, ऑल स्टेज और उसके प्रत्येक घटना का वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे पोर्टफोलियो के उद्देश्य। बालकों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य यह होता है कि पोर्टफोलियो की सहायता से किसी बालक का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। हम पोर्टफोलियो की सहायता से किसी बालक का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारा रिकॉर्ड किया हुआ होता है। पोर्टफोलियो समय समय पर बालकों के होने वाले विकास की जानकारी देता है। उसके जो डेवलपमेंट होते हैं, ऑल एस्पेक्ट के जो डेवलपमेंट होते हैं, उसकी जानकारी पोर्टफोलियो से मिलती है। पोर्टफोलियो बालक के सभी पक्षों की जानकारी देता है, जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं और समय समय पर देता रहता है। अब हम देखेंगे पोर्टफोलियो के लाभ। पोर्टफोलियो की सहायता से व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, स्टूडेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। इसकी सहायता से पारिवारिक जानकारी मिलती है, फैमिली इन्फॉर्मेशन मिलता है। पोर्टफोलियो से शैक्षणिक जानकारी मिलती है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके रिजल्ट के बारे में जानकारी मिलती है, अचीवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है, संस्कृति तथा सामाजिक जानकारी मिलती है, उसके कल्चर और सोशल इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी मिलती है, कला एवं खेल से संबंधित जानकारी मिलती है। स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर कला और खेल से संबंधित भी जानकारी मिलती है। बालक के शैक्षणिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है। स्टूडेंट के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके जो फील्ड हैं, उसकी जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो से बालक की विशिष्ट उपलब्धियां इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। यदि उसके कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स हैं, उसकी जानकारी भी पोर्टफोलियो से मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालकों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में पोर्टफोलियो का अहम भूमिका है। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है। मैं आपको स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो से जुड़े कुछ उदाहरण देकर समझाती हूँ कि यह क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है। यानी मैं बताऊँगी कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो किस तरह से बनता है। एक फॉर्मेट मैं दूंगी जिससे आप लोगों को आसानी होगी। कक्षा 6 के छात्रों को अगर उनके विज्ञान विषय के शिक्षक एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहते हैं, ऐसे में कक्षा के छात्र एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करेंगे जिसमें उन्हें निम्नलिखित चीज़ें जोड़नी होंगी, या कह सकते हैं ये स्टेप्स होंगे। पहला है उनके द्वारा उस वर्ष विज्ञान विषय में प्राप्त अंक, जो उन्होंने उस वर्ष विज्ञान विषय में अंक को प्राप्त किया है। उसके बाद छात्रों द्वारा बनवाए गए परियोजना कार्य,
स्टूडेंट्स ने जो भी प्रोजेक्ट वर्क किया है उसके बारे में उसमें लिखना है। फिर छात्रों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, छात्रों ने जो भी प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके बारे में भी लिखना है। यानी उन्होंने विज्ञान से संबंधित जो कुछ भी किया है उसे 1 बाय 1 पोर्टफोलियो में लिखते जाना है। उसके बाद उनके द्वारा बनाए गए चार्ट पेपर तथा ग्राफ, उन्होंने विज्ञान विषय से संबंधित जो भी चार्ट पेपर या ग्राफ बनाए हैं उसको भी लिखना है। अगर छात्रों ने कभी विज्ञान विषय से संबंधित किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई उपलब्धि हासिल की हो, उसके बाद किसी प्रतिष्ठित या बड़े मंच पर प्रदर्शन या भाषण दिया हो इत्यादि, यानी विज्ञान विषय से संबंधित उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें लिखना है। यह विज्ञान विषय से संबंधित था, इसलिए इसमें विज्ञान से संबंधित जो क्रियाकलाप छात्र के द्वारा किए गए थे लिखे गए। इसी तरह से यदि किसी दूसरे विषय से संबंधित हो तो उसमें भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।